Hello students, here we will discuss diagram based and case based questions from chapter number 17, breathing and exchange of gases. This is question number 1. A diagrammatic view of human respiratory system is shown, जिसमें लेफ्ट लंग का सेक्शनल व्यू शो किया गया है. On the base of this diagram, answer the following question. Part A. Identify any 4 parts belonging to the conducting part of the respiratory system. यहाँ आपको डायग्राम में से 4 पार्ट्स बताने हैं जो एयर को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर से लंग्स तक, और इन पार्ट्स का एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कोई रोल नहीं होता. These 4 conducting parts of respiratory system are B, C, F and G. What is B? B is larynx, C is trachea जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है. F is bronchus. बेसिकली ट्रेकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है जो लेफ्ट और राइट लंग्स में एंटर कर जाती है. सो F is bronchus which is a conducting part of the respiratory system. Next G. These are bronchioles जो ब्रोंकाई के रिपीटेड डिवीजन से लंग्स में प्रेजेंट होते हैं. सो larynx, trachea, bronchus and bronchioles are conducting part of the respiratory system. Next part B of the question. Mention any 2 functions of the conducting parts of the system other than the transport of air to alveoli. एयर को एल्वोलाई तक पहुंचाने के अलावा इन कंडक्टिंग डक्ट्स का काम है. नंबर 1, इट क्लियर्स द इंस्पायर्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. जो एयर हम अंदर लेते हैं उनमें प्रेजेंट फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करने में हेल्प करते हैं. नंबर 2, इट ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाने में हेल्प करते हैं. एंड नंबर 3, इट मॉइस्टन्स और ह्यूमिडिफाइज द एयर. एयर ह्यूमिड हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है जब वह कंडक्टिंग पार्ट से गुजरती है. क्वेश्चन नंबर 2. द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैकिक चैम्बर. हमारे लंग्स थोरैकिक कैविटी और थोरैकिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं जो एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. क्वेश्चन ए. Mention the boundaries of the thoracic chamber that make it an air-tight chamber. डायग्राम देखिए इसको समझने के लिए. Thoracic chamber is bounded by number 1, dorsally by the vertebral column. Thoracic cavity के dorsal में बैकबोन होती है, vertebral column होता है. Number 2, ventrally there is a sternum. Ventral part में chest bone और sternum present होता है. Number 3, साइड में और यू कैन से लेटरली रिब्स आर प्रेजेंट. एंड नंबर 4, ऑन द लोअर साइड इट इज बाउंडेड बाय डायाफ्राम. सो नंबर 1 वर्टिब्रल कॉलम, नंबर 2 स्टर्नम, नंबर 3 रिब्स और नंबर 4 डायाफ्राम. ये चारों मिलकर एयर टाइट थोरैकिक चैम्बर बनाते हैं जिसमें लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. लंग्स का उस थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होने के कारण जो चेंजेस कैविटी के वॉल्यूम में आते हैं उससे पल्मोनरी वॉल्यूम या आप कह सकते हैं लंग्स का वॉल्यूम भी चेंज होता है जो सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है. सो दिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इन द थोरैकिक कैविटी इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल अफेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम. पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. वाई इज इट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग. ये ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लंग्स में डायरेक्टली वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाता. थोरैकिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आने पर ही पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होता है और हम ब्रीदिंग कर पाते हैं. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 3. Here in the diagram, the 2 stages in the breathing process are shown. After studying the diagrams, answer the questions given. डायग्राम A और B में ब्रीदिंग की दोनों स्टेजेस को ध्यान से देखिए और नोट कीजिए. नाउ आंसर पार्ट A of the question.
Identify the two stages A and B. Stage A is showing inspiration and stage B is showing expiration. B part of the question. Mention the condition and position of diaphragm in A and B respectively. डायग्राम ए में डायफ्राम की कंडीशन है, इट इज़ इन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में है और इसकी पोजीशन है ये नीचे की ओर खिंचा हुआ है, इट इज़ पुल्ड डाउनवर्ड्स. सो इन ए द डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड इज पुल्ड डाउनवर्ड्स. While in diagram B, diaphragm is relaxed and arched upwards. Diaphragm की condition relaxed है और उसकी position ऊपर की ओर है. Part C of question number 3. Compare the intrapulmonary pressure in A and B. In A, the intrapulmonary pressure is lower than atmospheric air pressure. और जब lungs के अंदर का air pressure कम होता है एटमॉस्फेयर के एयर प्रेशर से, देन इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस, हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं. वाइल इन बी द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर. बी स्टेज में लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा है एंड इन दिस स्टेज एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस. यहाँ पर हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं. Question number 4. A diagram of a section of an alveolus with a pulmonary capillary is given below. डायग्राम में लंग्स में प्रेजेंट एल्वोलस और ब्लड कैपिलरी के बीच के कॉन्टैक्ट को दिखाया गया है. एंड नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन ए. आइडेंटिफाई द 3 मेजर लेयर्स दैट फॉर्म द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द लेयर. डायग्राम में देखिए और बताइए 3 कौन सी मेजर लेयर्स हैं जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रही हैं. दीज 3 लेयर्स आर C, D and E. C is alveolar epithelium, D is basement membrane and E is endothelium of blood vessels. और इन तीनों लेयर्स को मिलाकर टोटल थिकनेस इज लेस देन अ मिलीमीटर. और इन्हीं तीनों लेयर्स को क्रॉस करके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है. पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. मेंशन द 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. गैसेस के डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं. नंबर 1 solubility of gases and number 2 thickness of membrane. Now come to question number 5. यहाँ डायग्राम में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट शो किया गया है. इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड देयर एक्सचेंज एट alveolus and the body tissues. Now answer these questions. Part A. Give the values of partial pressure of oxygen and carbon dioxide at A, B and C. डायग्राम में देखिए पॉइंट ए, एल्वोलस है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का बिटवीन एल्वोलस एंड ब्लड. एल्वोलस ए में partial pressure of oxygen is 104 millimeter of mercury and partial pressure of carbon dioxide is 40 millimeter of mercury. Now point B, यह सिस्टेमिक आर्टरी है जहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. नेक्स्ट पॉइंट सी, यह टिश्यू लेवल है. एक्सचेंज गैसेस का टिश्यू और ब्लड के बीच में हो रहा है. टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. Part B of question number 5. Name the process by which exchange of gases occurs in a tissue or alveoli. Simple diffusion process से gases का exchange होता है टिश्यू लेवल पर भी और alveolus लेवल पर भी. Part C of question number 5. A blood vessel in liver has blood
with partial pressure of oxygen equal to 45 millimeter of mercury, which is much higher than the partial pressure of oxygen of the tissue, which is 40 millimeter of mercury in liver. एक ब्लड वेसल लिवर के पास है, उस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और लिवर के टिश्यू में यह लेवल 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है. नाउ यू हैव टू टेल ऑक्सीजन का डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होगा, लिवर टिश्यू से ब्लड में या ब्लड से लिवर टिश्यू में. यहाँ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन टिश्यू की तरफ होगा फ्रॉम ब्लड, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यू के ऑक्सीजन के प्रेशर से ज़्यादा है. नाउ पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डज एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कंटिन्यू टू ऑकर इन द लंग्स इवन इफ यू होल्ड द ब्रेथ फॉर 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स तक सांस रोकने के बाद भी लंग्स में रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज कंटिन्यू रहता है. क्यों? It is due to the presence of residual volume of air in the lungs. Question number 6. Study the graph given below and answer the questions. Part A. Name and define the curve. It is oxygen dissociation curve. यहाँ x एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी और y एक्सिस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लेवल है परसेंटेज में. So this oxygen dissociation curve is plotted with the percentage saturation of hemoglobin with oxygen against partial pressure of oxygen. B part of the question. What is the significance of this curve? यह कर्व ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी करने में हेल्प करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन. इट इज़ यूजफुल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सेट्रा ऑन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन. पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन. हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय every 100 milliliter of blood under normal physiological condition? 5 milliliter of oxygen is transported by every 100 milliliter of blood under normal physiological condition. Question number 7. You are a doctor and your advice is sought by a group of people about the effects of smoking on lungs and about the reason for wearing mask to a person working in grinding factory. Give your suggestions. स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है लंग्स पर? स्मोक फ्रॉम सिगरेट डैमेजेस द एल्वुलर वॉल्स ऑफ लंग्स. स्मोक लंग्स की एल्वुलर वॉल्स को डैमेज कर देता है एंड इट रिड्यूसेस द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया. रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया के कम होने के कारण क्रॉनिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि एम्फीसीमा. सेकेंड, ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को मास्क पहनना ज़रूरी है. पर्सन्स वर्किंग इन ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज शुड वियर मास्क बिकॉज लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट इन दीज फैक्ट्रीज कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस. लंबे समय तक डस्ट के एक्सपोजर के कारण लंग्स में सूजन आ जाती है और वो एरिया हार्ड होने लगता है. लंग्स के टिश्यू के हार्ड होने के कारण प्रॉपरली वे फंक्शन नहीं कर पाते हैं एंड दिस हार्डनिंग ऑफ टिश्यू इन लंग्स इज कॉल्ड एज फाइब्रोसिस. नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिजीज एस्थमा एंड सजेस्ट one instrument which will help to test lung function. In asthma, there is difficulty in breathing due to inflammation of bronchi and bronchioles cause wheezing. एस्थमा में ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है. An instrument used to test lung function is spirometer, जिसका डायग्राम आप देख सकते हैं. इस इंस्ट्रूमेंट से वॉल्यूम ऑफ एयर
जो ब्रीदिंग मूवमेंट के दौरान अंदर या बाहर आती है उसका एस्टिमेट किया जा सकता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग दिस instrument, and this instrument is called as spirometer. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.